Hi. So here we are going to solve GS 2013 and yep. So let us try to solve. So here some instructions are given, so you can read it carefully because we have to read in examination hall also. So and here some notations are given and okay. So okay. So let us try to do questions. So basically I will try to solve part A, and I think there are four parts, so we will try to solve it. So why not, let us try with the part D. So let us see. So see, what is your question number 31? So basically here they are giving this inequality and they are interested to know whether it is true or false, है ना. So let us see. So what is given here? Seeing question number 31. Okay, sorry for that. I don't know why screen moving. Okay, so read question number first and first try your own. Okay, so see here, our this inequality is given, है ना, and then they are saying is false. See carefully, see false for all such, फॉर ऑल इन सच दैट, जो कि इसके बीच लाई कर रही हैं उन सभी के लिए ये चीज़ ट्रू है वो फॉल्स है. हमें ये बताना कि ये चीज़ फॉल्स है या नहीं. बेसिकली ये एक स्टेटमेंट दे दिया गया है जहाँ पे बोला जा रहा है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है इसके बीच के लिए. अच्छा देखना जरा. अब हमें पता है कि रूट इन, है ना, कैसा होता है, ग्रेटर देन रूट इन होता है. अच्छा, अगर मैं दोनों तरफ क्या करें, इन जोड़ दे रूट इन, तो कोई इनइक्वालिटी में कोई इसकी इनइक्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा. ओके, एंड इट इज़ ट्रू फॉर ऑल ने, ठीक है, फॉर ऑल एन इन योर नेचुरल नंबर. अच्छा जी, अब ये चीज़ क्या इम्प्लाई करेगा, दैट इज़ यहाँ से हमें क्या मिलेगा, बताना जरा क्या मिलेगा. अगर मैं इसका रेसिप्रोकल, ठीक है, तो वहाँ से क्या मिलेगा मुझे, ये मिल जाएगा n+1 n, ये हो जाएगा 1/√n से लेस. अब इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, कि √n+1 - √n, ठीक है, इज़ लेस दैन 1/√n. कैसे लिख सकते हो, जब आप मल्टीप्लाई कराओगे ऊपर नीचे √n-1 से, तो ये चीज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है. अच्छा, अब ये चीज़ ट्रू है फॉर ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है, इन नेचुरल नंबर. So it is true for particular also. Means if you take in between your this 101 is 101 से 200 के बीच लोगे, then still it will be true, है ना. बट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि ये चीज़ फॉल्स है, विच मीन्स आवर स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. ओके, सो इट इज़ फॉल्स. सो 31 क्या आएगा, हमारा फॉल्स आ जाएगा. अच्छा चलो मूव करते हैं 32 में. अब 32 क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है सॉरी 32 क्या बोल रहा है, वो बोल रहे हैं कि इसकी जो ये जो है हमारा लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इन गोज़ टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी पे जा रहा है, हमें ये चीज़ बताना है, ठीक है. तो अच्छा देख लेते हैं, ठीक है, क्या होता है. अगर आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, ठीक है. क्या करेंगे हम, n1/3 कॉमन ले लेंगे, तो हमें यहाँ पे क्या बचेगा, 1 + 1/n टू द पावर 3, ठीक है, एंड -1. अच्छा, अब हम यहाँ पे करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन. ओके, ठीक है ना. यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अपना बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे, है ना. तो वहाँ से थोड़ा हमें और इजी हो जाएगा कुछ देखने में, है ना. तो चलो क्या करते हैं, हम इसको ओपन करते हैं. तो जैसे ही आप बाइनोमियल ओपन करोगे तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, एंड ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, यस 1/3 × 1/n, ठीक है.
ऐसे ही आपका नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1 एंड इंटू 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3 का ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एंड सो वन। एंड यहाँ पे लास्ट में हमें क्या रहेगा, -1 रहेगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे है ये। तो सी इसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, अब देखो ये टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और बाकी जो टर्म्स हैं उनमें आप देखो ये जो चलो थोड़ा सा और लिख लेते हैं ताकि थोड़ा समझने में आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये चीज़ आपका आ जाएगा n⁻³ एंड ये चीज़ क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 1/3 प्लस 1/3 एंड 2/3 एंड 1/n⁻², ठीक है, n⁻² एंड सो वन। अच्छा देखो यहाँ पे n की पावर 1/3 है, यहाँ पे n की पावर क्या है 1 है ना, तो नीचे वाला बड़ा है, तो जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो नीचे मिलेगा हमें, ठीक है। तो जब लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी जाएगा तो ये सारे टर्म्स कैसे हो जाएंगे, 0 की तरफ जाएंगे, तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी वो 0 आ जाएगी। आई होप यू आर गेटिंग इट। सो सी बट दे सेड it is infinity, which is false, right? So this statement will be false. So here 31 will be false. अच्छा, let us see another question and 33. Let us see 33 because 32 we got false, so it is false. एंड 33 में क्या बोल रहे हैं, देयर एग्जिस्ट बाइजेक्शन। अच्छा, वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक बाइजेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है बिटवीन R2 एंड ओपन इंटरवल ओपन 0 1। अच्छा, वन थिंग एज यू कैन ऑब्जर्व वेरी इजली हियर, cardinality of R2 is what, continuum, right, to the power LF0, which is equal to your continuum. And another thing, and cardinality of open 0 1, it will be what, it will be also continuum, है ना। तो दोनों की कार्डिनलिटी तो सेम है, विच मीन्स अब यहाँ पे कम से कम एक तो एग्जिस्ट कर ही जाएगा, बिकॉज वो दोनों की कार्डिनलिटी सेम है, तो यहाँ पे एक तो बाइजेक्टिव मैप हमें मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू, so here it is true. Okay, so let us read our question number 34. So what is question number 34? Read it. What is given here? So basically they said let S be the set of all sequences. Basically ये है क्या, ये sequences का collection है, ठीक है, सभी sequences का collection है where each AIs are either 0 or 1, which means कि ये जो हमारा सेट इस है, इस क्या है कलेक्शन ऑफ सीक्वेंसेस है, ठीक है, एएन्स का कलेक्शन है, ठीक है, सच दैट एएन आपका कहाँ से आ रहा है 0 1 से आ रहा है, ठीक है। ओके, सी यहाँ पे हमें बताइए ये फंक्शन कहाँ से है, यस है, इन अनदर वे यस कहाँ से है, ये है, इसकी जो कार्डिनलिटी आएगी वो इक्वल होगी कार्डिनलिटी ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस सच दैट एफ कहाँ से है, एन से 0 1 है, ठीक है, एन से 0 1 में ये फंक्शंस का कलेक्शन है। अच्छा, अब आप बताओ कि यहाँ पे कुल कितने फंक्शंस पॉसिबल हैं। सी इसकी कार्डिनलिटी कितनी है 2 है एंड इसकी कार्डिनलिटी कितनी है LF0 है। अब हमें पता है कि अगर ए और बी एक फंक्शन होता है फ्रॉम ए टू बी, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शन अगर हमें काउंट करने हैं तो हम सिंपली क्या करते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ बी टू दी पावर क्या हो जाता है कार्डिनलिटी ऑफ ए। तो इन आवर केस इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगी इसकी कार्डिनलिटी, सो सिंपली हो जाएगी 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ एन विच इज़ LF0।
तो विच इज़ कंटिन्यू। सी, हमें पता चला कि जो इसकी कार्डिनलिटी आती है वो क्या आती है, कंटिन्यू आती है, बट विच मीन्स अनकाउंटेबल, एंड दे आर सेइंग यस इज़ काउंटेबल। सो व्हाट यू कंक्लूड हियर, यस यू आर राइट। ये कैसा होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। ओके, सो लेट अस मूव एंड ट्राई टू डू अनदर क्वेश्चन। So let us try to do next question, and so read this question and try to understand it also. So here we are taking a general sequence which is a non-constant sequence in R, and such that an plus 1 which is equal to an plus 1 by 2, and then we are saying for all n, ठीक है। an जो होगा वो बाउंडेड होगा। अच्छा, अगर हमें कह रहे हैं कि अनबाउंडेड होगा, ठीक है, नॉन कांस्टेंट है और फिर ये अनबाउंडेड होगा। एक चीज़ यू कैन ईजिली ऑब्जर्व, इफ़ योर सीक्वेंस इज monotonic increasing, then it is obvious it will be in a straight line. If you are taking your a1 here and a2 here, then your a3 will be here, ठीक है। any non-constant sequence in R, but see here any non-constant sequence in R, okay। एंड उसके बाद यहाँ पे अगर आप क्या ले लेते हो, जो आपका A4 होगा, A3 होगा, वो A4 और A4 और A2 के बीच लाई करेगा यहाँ पे। Intuitively I am getting it is correct, but see here how it is correct. If it is monotonically increasing, there is no problem. If there is monotonic decreasing, still there is no problem. But if it is neither monotonic increasing nor monotonic decreasing, then what we will do in that case? Okay, so think about this question and how we will prove it. And let us start to 31, question number 31. So what is 36? The function f from z to r defined by f of n equal to n cube minus 3n is इंजेक्टिव। सो बेसिकली हमें बताना है कि ये जो फंक्शन f है वो कैसा इंजेक्टिव है, ठीक है। ये कुछ ऐसा डिफाइंड है। अच्छा, अगर ये 1 है तो अगर हम 2 फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है, आई मीन 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। मान लो हमने ले लिया n1 एंड f ऑफ n2। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनकी जो ये इम्प्लाइज करता है कि n1 इक्वल टू n2 है। देखते हैं ये चीज़ ट्रू है कि नहीं। अच्छा, सी f ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे, 1 माइनस 3 विच इज़ माइनस 2, एंड f ऑफ माइनस 2 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, देखना ज़रा क्या आएगी, 8 आ जाएगा, एंड माइनस, ठीक है, माइनस 2 की वैल्यू, तो यहाँ पे ये -8 हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा। ये भी क्या है, -2 है। बट सी 1 इज़ नॉट इक्वल टू -2, राइट। मीन्स वी टेक हियर एफ ऑफ 1 की हमने इमेज लिया एंड एफ ऑफ -2 की इमेज लिया। दोनों की इमेज तो बराबर थी, बट सी हियर it does not implies your 1 and -2 is equal, and that is why this is false, your this statement is false, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला कि 36 जो है वो false है, simply as you can see this example, ओके। तो यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दे गई 37 में, यहाँ पे इन्होंने पॉलिनोमियल दे दिया है, हमें बताना है कि ये पॉलिनोमियल इरोड्यूसिबल है, ठीक है।
तो हमें बताना है कि पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 2 पाई इज इरेड्यूसिबल ओवर आर. ओके, तो लेट्स सी हाउ इट इज़ ट्रू और नॉट. अच्छा, सी वन थिंग यू कैन नो, वन थिंग यू नो ना, कि ये यहाँ पे जो आर है, ठीक है, आर का एक्सटेंशन जो फील्ड, इसका जो एक्सटेंशन है, या तो ये आर हो सकता है, दूसरा या तो ये सी हो सकता है. ठीक है, इधर ये और पॉसिबल है और ये सी पॉसिबल है. बट यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है वो क्या दी हुई है, 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है. मतलब कि सी यहाँ पे जो इसकी जो इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल आएंगे, इधर वो 1 डिग्री के होंगे और 2 डिग्री के होंगे. इधर 1 डिग्री के पॉलिनोमियल होंगे और 2 डिग्री के पॉलिनोमियल. बट यहाँ पे कितने डिग्री का पॉलिनोमियल दिया है, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है. तो ऑब्वियस सी बात है ये ओवरऑल रिड्यूसिबल होगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? See, simply whenever you will see more than 2 degree polynomial, more than 2 degree polynomial, you can simply say it is reducible over R. Why? Because इसका जो फील्ड एक्सटेंशन, इसका जो R का जो फील्ड एक्सटेंशन हो सकता है, या तो वो R ही हो सकता है और या फिर C हो सकता है. यहाँ पे 2 डिग्री का पॉसिबल है, यहाँ पे 1 डिग्री का पॉसिबल है. बट एज यू कैन सी इट इज़ 3 डिग्री, which is not possible. Means there is no field of extension of R which इसका डायमेंशन 3 आ जाए in another way. So that is why your this polynomial is reducible. Okay, so this statement also false, and it's very simple now, you just observe it. Okay, and also it is very nice na. Okay, so let us try to do another, and question number 31. So think about question number 31 and see what about question number 31. Try to understand it. Why not pause video and try to think about. Okay, a few minutes. Okay, see क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया हुआ है, लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस. सो सिंपली वी हमारा वेक्टर स्पेस है, एंड उन्होंने बोला कंसिस्टिंग ऑफ पॉलिनोमियल विद द रियल कोफिशिएंट, एंड अनदर थिंग इज नोट हियर रियल कोफिशिएंट. एंड यहाँ पे वेरिएबल क्या है, टी है, जिसकी डिग्री क्या है 9. ठीक है, लेस दैन इक्वल टू 9 डिग्री का है ये. वी हमारा बेसिकली हैगा कलेक्शन ऑफ दोज पॉलिनोमियल जिनका डिग्री कैसा है, लेस दैन इक्वल टू 9 है. अब उन्होंने अनदर थिंग क्या किया, उन्होंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया, लीनियर ऑपरेटर डिफाइन किया जो कि वी से वी है. ठीक है, ये लीनियर ऑपरेटर है और ये ऑपरेटर कैसा है, डिफरेंशियल ऑपरेटर. ठीक है, तो अब वो इंटरेस्टेड है कि इसकी देन 0 इज एन आइगन वैल्यू. अच्छा, सी अब हमें पता है कि क्या पता है कि जो इसकी मैट्रिक्स आएगी, जो इसका डी की जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आएगा, वो उसकी जो क्या, वो इन्वर्टिबल नहीं आएगी. अच्छा, मैं कैसे बोल रही हूँ कि वो इन्वर्टिबल नहीं आएगी. सी यहाँ पे जितने भी कांस्टेंट हैं, ठीक है, जितने भी कांस्टेंट हैं उसकी इमेज कहाँ पे जा रही है, 0 पे जा रही है कि नहीं. जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैं उनकी इमेज कहाँ पे जा रही है, 0 पे जा रही है. ठीक है, तो इसका जो कर्नल आ जाएगा, इसका जो कर्नल आएगा वो क्या आ जाएगा. सपोज यू आर टेकिंग जनरल पॉलिनोमियल जो कि 9 डिग्री का पॉलिनोमियल है. ठीक है, हमने क्या लिया यहाँ पे A0 प्लस A1 प्लस A2x स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू AN x A9x9. ठीक है, तो हमें पता है जो जितने भी A0 हैं, ठीक है, वो सारे कहाँ पे जा रहे हैं, 0 पे जा रहे हैं. तो इसका जो कर्नल होगा, कर्नल में कम से कम A0 तो है, मतलब 0 को छोड़कर भी कोई और बैठा है कर्नल में. ठीक है, तो ये चीज़ इम्प्लाइज करता है कि जो आपकी जो क्या मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी आएगा, वहाँ पे नल्टी मोर देन वन होगी या फिर वन मोर देन वन इक्वल टू 1 होगी. ठीक है, मीन्स लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी. ठीक है, तो यहाँ पे जो क्या आएगा, नल्टी आएगी, वो कैसी होगी, नल्टी ऑफ डी जो आएगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी सिंपली. तो ये चीज़ इम्प्लाई करता है कि इसके पास एटलीस्ट 1 कैसी है, एटलीस्ट
at least 0, यू कैन से अनदर वे कि इसके पास, ये इम्प्लाइज करता है कि इसके पास 0 एक आइगन वैल्यू, ठीक है। इट इम्प्लाइज डी हैज़ 0 एज आइगन वैल्यू, ठीक है, सिंपली। सो इट इज़ आल्सो ट्रू, ठीक है। सो हम यहाँ पे जो 38 हो गया वो ट्रू हो गया। कैसे ट्रू हो गया? सिंपली यू कैन जस्ट सिंपली ऑब्जर्व हियर, ठीक है। You can think another way also. You can just try to solve it and find its matrix representation, and here you will get a nilpotent matrix, ठीक है। nilpotent matrix, तो वहाँ से हमें मिलता है कि जो nilpotent matrix होती है उसकी तो सारी की सारी आइगन वैल्यू ही 0 होती है, ठीक है। तो इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फाइंड करके भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो सिंपली। सो लेट अस मूव, ट्राई टू डू अनदर क्वेश्चन। ओके, सी another question what is given here. So 39 question number, and here what is given, if A is a n by n matrix and one property is given here, and property क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि a square is equal to a, ठीक है। क्या दिया हुआ है? a square is equal to a and then rank of a is equal to trace of a। अच्छा, तो बेसिकली उन्होंने दिया है ए स्क्वायर इक्वल टू ए, ये एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा, और चीज़ कहाँ से, ये यहाँ से क्या मिलता है हमें? ये इम्प्लाइज करेगा, आपको क्या इम्प्लाइज करेगा कि ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर जो है वो इक्वल टू है ट्रेस ऑफ ए के। अच्छा, ये चीज़ इम्प्लाइज करेगा, ये चीज़ क्या इम्प्लाइज करेगा कि लैम्डा, सपोज इफ़ इट इज़ 2 by 2 मैट्रिक्स, है ना। if because we will try to talk in a small case and then we will generalize it. So we are taking n is equal to 2. In that case it will be lambda 1 का स्क्वायर प्लस lambda 2 का स्क्वायर एंड विच इज़ इक्वल टू lambda 1 प्लस lambda 2, है ना। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों बराबर है, तो यहाँ से एक चीज़ मिलता है हमें कि lambda 1 एंड lambda 1 माइनस 1 जो होगा वो इक्वल होगा lambda 2 एंड lambda 2 माइनस 1 के, है ना। ओके, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं? व्हाट कैन वी से अबाउट हियर? हाउ टू प्रूव इट? हाउ टू प्रूव इट एंड और डिसप्रूव इट? सो सी, लैम्डा 1 के स्क्वायर प्लस lambda 2 के, ये चीज़ इम्प्लाइज करेगा यहाँ से, ठीक है। अनदर थिंग व्हाट वी कैन थिंक अबाउट, sorry. So how to prove it? Rank of A is equal to trace of A. एक चीज़ और हमें पता है कि इसकी जो आइगन वैल्यूज़ आती है ना, इस टाइप की मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज़ आती हैं वो आइदर 0 आती है और 1 आती है, ठीक है। तो आइदर 0 पॉसिबल होता है या फिर 1 आता है इस टाइप की मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू। तो वहाँ से क्या कह सकते हैं हम? लेट अस थिंक अबाउट ओके, सो we will try to it again. When I will solve it again, I will try to prove it, okay। So right now we are leaving it, but I think it is true, ठीक है, intuitively, and also I saw in some notes also that it is true. So how to prove, I don't know how to approach it, but I will try to prove it in next, okay। So क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है यहाँ पे? उन्होंने एक सीरीज डिफाइन कर दिया है 1 माइनस 1/√n प्लस 1/√3 माइनस 1/4√4 प्लस डैश एंड दे कह रहे हैं वो लोग कि ये डाइवर्जेंट है। अच्छा, ये थोड़ा कुछ इस टाइप का दिख रहा है, 1/√4
-1 की पावर एंड n+1 1/n, ठीक है। यूज़ बाय यूजिंग लेबनीज थ्योरम, ठीक है, बाय यूजिंग लेबनीज, क्योंकि ये कैसा है, ऑसिलेटिंग है एंड ये 0 पे जा रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये बाउंडेड भी है एंड ये 0 पे जा रहा है, इन दैट वे ऑल्सो ये कहाँ पे जाएगा, ये कन्वर्जेंट होकर जाएगा, ठीक है, बाय लेबनीज रूल ये कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि डाइवर्जेंट है विच इज़ फॉल्स, सो ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स आ जाएगा। ओके, सो लेट अस ट्राई टू डू पार्ट ए। ओके, पार्ट ए में क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, रीड इट। फर्स्ट वन क्या है, एवरी काउंटेबल ग्रुप जी हैज़ ओनली काउंटेबली मेनी डिस्टिंक्ट सब ग्रुप। अच्छा, क्या बोल रहा है, कोई काउंटेबल ग्रुप आप ले लेते हो, हाँ लेट अस टेक, अगर जी इक्वल टू क्यों ले लेते हो, है ना, हैज़ ओनली काउंटेबली मेनी डिस्टिंक्ट सब ग्रुप, तो इसके पास सिर्फ काउंटेबली मेनी डिस्टिंक्ट सब ग्रुप है, ये ऐसा ही बोल रहे हैं। अच्छा, मैं क्या करूँ यहाँ पे, हम आप क्या करो, ले लो यस क्या, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, सेट ऑफ ऑल प्राइम्स, सॉरी फॉर दैट, सेट ऑफ ऑल प्राइम्स, ठीक है। एंड अब हमें बताए सेट ऑफ ऑल प्राइम्स कैसा होता है, इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। अब आप क्या करो, कोई सबसेट ले लो इसका, ठीक है, एंड आप यहाँ पे एक दूसरा डिफाइन कर दो, ये कोई दूसरा फंक्शन डिफाइन कर दो सच दैट यहाँ पे आपका क्या है, ए पी बाई क्यू, सच दैट आपका क्यू कहाँ से आ रहा है, ए से आ रहा है, ठीक है। अच्छा, आप इसको ईजिली चेक कर सकते हो, ये कैसा है, ये ग्रुप बनाएगा, ठीक है, ये सब ग्रुप बनाएगा, ठीक है, ये सब ग्रुप बनाएगा किसका, क्यों का, प्रूव इट, ओके। एंड देन सी हियर one thing you can see,